जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। ठीक है, तो इसमें हम कुछ फार्मूला लिखे हैं जिसको आप देख लीजिए एक बार। लाभ बराबर, देखिए प्रॉफिट बराबर है होता है विक्रय मूल्य, मतलब जो बेची गई हुई राशि। मान लीजिए कोई सामान हमने 100 रुपये में खरीदा, तो ये हमारा जो 100 रुपये होगा ये क्रय मूल्य होता है, जितने हमने खरीदा, कॉस्ट प्राइस। और ये हो गया विक्रय मूल्य, कितने में बेचा। तो अगर हमको लाभ निकालना है तो लाभ कैसे निकालेंगे। तो भाई जब लाभ का, अगर हम किसी सामान को 100 रुपये में खरीदते हैं और उसमें अगर लाभ मिलता है तो इसका मतलब वो 100 रुपये से ज़्यादा महंगा बिका है, मतलब 100 से ज़्यादा में बिका है। कोई भी सामान हो, 100 रुपये में खरीदे, मान लीजिए 110 में बिका। अब 110 में ये बेचा गया और 100 रुपये में खरीदा गया, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें लाभ ज्ञात करना है तो 110 में से ही तो 100 घटाएंगे, तो इसमें 10 का लाभ हुआ है, वही यहाँ पे दिया गया है। देखिए साहब, मतलब लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का मतलब ये हुआ है कि कोई सामान हमने 100 में खरीदा और वो 80 में बिक गई, मतलब 20 का हानि हो गया, तो उसको क्रय मूल्य से घटाया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, क्यों इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसे विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया जाता है और हानि को क्यों क्रय मूल्य में से घटाया जाता है। ठीक है, अब देखिए लाभ परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो क्या होगा, लाभ जितने का लाभ होगा। मान लीजिए अगर लाभ परसेंट यही पूछ लिया, मान लीजिए हमने कहा था 110 में बिकेगा, तो इसमें 10 का लाभ हुआ है, और फिर इसमें नीचे क्रय मूल्य का मतलब 100 हो गया, और गुणे में 100 मतलब 10%। अगर इसमें लाभ परसेंट पूछता है तो 10% होता ना, यही लाभ परसेंट होता है। हानि परसेंट भी वैसे निकलेगा, मतलब जितने की हानि होगी उस हानि उसके बटे क्रय मूल्य, मतलब जितने में हम वस्तु खरीदे रहेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होता है वस्तु की, वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणे 100, और ये क्रय मूल्य का देखिए फार्मूला हो गया। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और या तो दूसरा फार्मूला ये है, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट और बटे में 100। तो ये फार्मूला आप एक बार देख लीजिए, बाकी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। हमने परसेंटेज पढ़ा है, जो लोग अभी वीडियो नहीं देखे हैं परसेंटेज का, जाके देख लें, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जिसको परसेंटेज आ गया उसको लाभ हानि आसानी से आएगा। हम लोग फार्मूला, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से परसेंटेज के ही मेथड पे, मतलब परसेंट के द्वारा ही अभी निकालेंगे क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा, मतलब फार्मूला आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको अगर फार्मूला देखना एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल को 1120 की बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब कोई साइकिल है 1120 रुपये में, उसे हम बेच देते हैं तो 20% की हानि होती है। उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, मतलब उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। तो देखिए इसमें हमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया कि मतलब साइकिल कितने में हम खरीदे थे, बस इतना दिया गया कि 1120 में बेचने पे 20% की हानि होती है। तो हम इसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, और देखिए हम फार्मूला से कुछ नहीं करेंगे, बस परसेंटेज जितने लोग पढ़े हैं, और जो लोग नहीं पढ़े वो लोग पहले परसेंटेज पढ़ लेंगे। यहाँ पे आइए आराम से, बिना फार्मूला याद किए, फार्मूला आप कितना याद करेंगे, क्वेश्चन लग जाएगा बिना फार्मूले का। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं। एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचने पर, ठीक है, तो 1120 रुपये मान लीजिए साइकिल को बेचे। अब क्या बोला है, 20% की हानि होगी। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे आप करते चले जाइए। यहाँ पे बोला 20% की हानि होगी, हानि हो जाएगी, तो यहाँ पे 100 और बटे में 20% की हानि हुई ना, तो नीचे 80, मतलब 100 माइनस 20, 80 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब ये हम लोग का क्या क्रय मूल्य निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटिए, 8 का नाम 8, 3 होगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 14 हो गया। मतलब 100 का गुणा करेंगे 1400, मतलब इसका जो साइकिल 1120 रुपये में हमने बेचा और उसे 20% की हानि हुई, उसका जो क्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस, जो रियल प्राइस है उसका, वो 1400 रुपये में खरीदे थे। ठीक है, और उसको बेचने पे 20% की हमें हानि हो गई, ये हो गया। अब क्या बोला है कि उसको कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, तो ये हो गया हमारा मतलब क्रय मूल्य। तो इसी का 40% निकाल दीजिए, 1400 गुणे 40 बटे में 100। देखिए जब हानि होती है तब नीचे जो है हर में, जैसे कोई भी चीज़ अपनी 100% होती है, सबको पता है, जब हानि होगी ना तो नीचे जो है वो घटाएंगे, और जब लाभ होगा तो ऊपर बढ़ाएंगे घटाएंगे। ठीक है, मतलब ऊपर बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 1400 रुपये में खरीदे तो 40% का लाभ। अब 40% का लाभ तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, अब 1 जीरो और 14 चौक का 56, मतलब 560 का ही तो लाभ होता है। 40% का लाभ मतलब उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, तो 560 रुपये और ऐड होंगे 1400 में, तो 0 0 6
549, मतलब वो साइकिल जो है 1960 रुपये में बिकेगी, तो 40% का लाभ होगा। ठीक है, यही आंसर। देखिए सिंपल। अब देखिए ये भी बड़ा है मेथड, इससे भी छोटा हम बता सकते हैं आपको, तो इससे भी छोटा बताते हैं कैसे लगेगा। अब देखिए उससे भी छोटा हम नियम आपको बता रहे हैं, मतलब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखिए 1120 रुपये में कोई साइकिल है, उसे बेचते हैं और 20% का हानि होती है, मतलब 100, हानि कितनी कोई 20 की हुई, मतलब नीचे 80 अगुड़े, फिर क्या बोला है उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। 40% का लाभ मतलब 100 का सामान 140 और नीचे 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है, और ये 0 से 0 ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 8 का नाम 8, 8 7 8 चौक 32, 14 हो गए। अब 14 और गुड़े 140, तो 14 0 एम 0, 14 चौक का 56 के 6, हासिल में आयल 5, 14 का नाम 14 और 5 19, 1960 आ गया। ये आपका आंसर। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। ये तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना, एक साइकिल को 1120 में बेचने पर, 1120 में कोई साइकिल है, कोई भी सामान है, बेच दिया और 20% की हानि हुई, तो कोई भी वस्तु जो होती है 100 होती है ना अपने आप की, 100 में हानि कितनी की हुई 20 की, तो नीचे हर में 20 घटा देंगे 100 में से 80, और फिर लाभ कितने का होगी, तो लाभ तो भाई ऊपर होगा ना 100 का 140 और बटे में 100 कट गया। सिंपल आंसर। अब आपको इससे भी छोटा मेथड से लग सकता है। ये कैसे लग जाएगा? जैसे 1120 है, 1120 में बेचता है तो हानि कितने की होती है? हाँ 1120 में बेचता है तो मतलब 40%, 140, 40% का लाभ होता है और 20% की हानि होती है। बस 0 से 0 कट गया, ये हो गया 8 का नाम 8, 8 चौक 32, 140 और 0, 14 चौक का 56 के 6, 14 का नाम 14 और 5 19, 1960, मतलब एक लाइन में आंसर। उससे भी छोटा हो गया। देखिए आप, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मतलब वस्तु का क्रय मूल्य दिया नहीं गया है, ज्ञात करना है, और 630 रुपये में बेची गई है, तो 12.5% के लाभ पर, मतलब 630 रुपये में जो वस्तु बेची गई है उसको 12.5% का लाभ होता है, लेकिन उसका क्रय मूल्य नहीं पता है तो ज्ञात करना है। तो ये कैसे लगा? तो हम आप लोग को एक चीज़ बताए थे, परसेंटेज जब हम पढ़ाए थे, परसेंट में है उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, और जो फ्रैक्शन था उसे परसेंट में कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये परसेंट में दिया गया, इसे पहले हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, अभी 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। बस देखिए क्या 12.5% का फ्रैक्शन रूप होता है 1/8। अब आप लोग ये पूछेंगे ये कैसे निकला है, जो लोग नहीं जानते तो वो लोग जाके पिछली वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में परसेंटेज का पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम बताए हैं। तो देखिए ये निकलता कैसे, वैसे देखिए 12.5 जैसे है, ठीक है, बहुत लोगों को आता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो 12.5 है तो ये 0 जब 12.5% है, ठीक है, सॉरी हाँ, ये 12.5% है, तो 12.5 जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ दशमलव को भी हटा दीजिए तो 1 0 और बढ़ा दीजिए। बस अब 125 बटे 1000 हो गया, तो 25 चौक का 100, 25 पंजे 125 हो गया, और 25 दूनी 25 चौक का 100 40 हो गया, और 5 का नाम 5, 5 8 40, 1/8। देखिए सिंपल आ गया। जिसको नहीं आता है वो लोग जाके परसेंट में पढ़ लेंगे। अब देखिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ना 1/8 कहाँ से आया। अब देखिए जो हर में होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर देखिए क्रय मूल्य, मतलब ये प्रॉफिट लॉस में अगर हम पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़ और उसे आप फ्रैक्शन में जब तोड़ते हैं परसेंट से, तो जो नीचे की वैल्यू होती है वो वास्तविक मान होती है। ये आपको याद रखना है, ये हमने पहले भी बताया है, परसेंट में बताया है, ये वास्तविक मान होती है। तो जो क्रय मूल्य होता है वो यही है, मतलब 8 जो है यही क्रय मूल्य है, वास्तविक मान तो वही हो गया, रियल वैल्यू। तो ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब वास्तविक मान नीचे वाला होता है। अब ये ऊपर वाला जो है यही लाभ है एक का, मतलब यही लाभ है 1/9 का, एक का लाभ हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें 8 1 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट बराबर हो गया कितना 630 रुपया। मतलब देखिए हम क्यों, देखिए ये रियल वैल्यू होता है नीचे वाला, ऊपर वाला लाभ है, तो 8 1 9 9 यूनिट, ये यूनिट हो गया मान, ठीक है। अब 9 यूनिट बराबर 630, मतलब ये टोटल है ना, ये लाभ जो है इसमें क्रय मूल्य से उसके बाद लाभ हुआ है 12.5%, टोटल ही तो है, तो 630 हो गया। अब इसे काट दीजिए 9 से, तो कितनी बार जाएगा, 9 6 54, 9 7 63, 70 आ गया।
1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 70 आ गया। तो ये कितना दिया गया है, इसमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य नीचे वाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 गुणे में 70, 8 साते 56, मतलब 560 रुपया होगा इसका क्रय मूल्य। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल तरीके से आप लगाइए, लग जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, 560 रुपये इसमें कुछ है नहीं। देखिए क्या करना है, 630 रुपये में कोई वस्तु है, कोई बेचता है 630 रुपये में, उसे 12.5% का लाभ होता है। अब उसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 12.5% दिया गया है, इसको हम पहले फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, ठीक है। 1/8 हो गया, नीचे का वास्तविक मान होता है, हमेशा ये याद रखिएगा आप लोग, जो नीचे की वैल्यू होती है वो वास्तविक मान होती है, मतलब क्रय मूल्य ही है। तो टोटल 9 यूनिट है, 9 यूनिट बराबर 630, तो 1 यूनिट बराबर 70, तो 8 यूनिट बराबर 56, 560। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 1470 रुपये में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही सेम, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी क्रय मूल्य ज्ञात करना था, इसमें भी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया है, 1470 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है और 16.2/3% लाभ मतलब होता है, उसमें लाभ भी जुड़ा है, क्रय मूल्य से लाभ, और क्रय मूल्य दिया नहीं गया, वही ज्ञात करना हमें, ठीक है। 1670 में जब बेची जाती है तो 16.2/3% का उसे लाभ होता है। तो अब इसमें इसको कैसे लगाएंगे, तो हमने पिछले वाले में ही बता दिया, 16.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, 1/6 होगा। देखिए 16 3 48 2 50/3, 50/3 का मतलब यहाँ परसेंट रहेगा, हटाएंगे नीचे 300 हो जाएगा, 50 छक्का 300, मतलब 1/6 हो गया फ्रैक्शन बुक, 1/6, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा नीचे का रियल वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस, रियल वैल्यू हो गया, जैसे क्रय मूल्य हो गया। नीचे का हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यही है हमारा नीचे का, और ये हमारा प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया ऊपर का। तो टोटल कितने यूनिट है, 7 यूनिट है ना, 6 यूनिट एक ये जो क्रय मूल्य है जितने हम लोग खरीदे थे, और एक का लाभ हुआ, मतलब 7 टोटल। यहाँ पे देखिए टोटल दिया है 1470 जो है वो टोटल है, क्रय मूल्य और लाभ दोनों, तो 6 एक 7 हो गया, 7 यूनिट बराबर 1470, तो 1 यूनिट बराबर, तो इसे काट दीजिए, 7 दूनी 14, 210, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 210। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, तो 6 और गुणे में 210, इसे गुणा कर लिए, 6 0 0, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, मतलब 1260। ये हमारा हो गया 1260 रुपये, यही हमारा हो गया क्रय मूल्य इस वस्तु का, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। जय हिंद।